Hello my dear students, welcome back to the new class, and in this class we are learning the Mirror of Life for class 5 by Green Apple series. तो चलिए start करते हैं. So today we are going to start a new chapter number 4, and the name of our chapter is सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि खुद को स्वीकार करना या फिर आत्म स्वीकृति. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो हैव यू एवर लुक्ड इन द मिरर एंड विश्ड यू वर टॉलर, स्मार्टर और हैड डिफरेंट स्किल्स. यानी कि क्या आपने कभी भी खुद को मिरर में देखा है और ऐसा सोचा है कि शायद मैं लंबा होता, मैं लंबी होती, मैं बहुत ही स्मार्ट दिखता, या फिर मेरे पास कुछ डिफरेंट स्किल्स होती. सो एवरीवन हैज समथिंग दे फील अनश्योर अबाउट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सेप्ट योरसेल्फ जस्ट एज यू आर. यानी कि हम हमेशा ये सोचते हैं, और ये सभी के साथ होता है, कि शायद मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता, मेरे पास डिफरेंट स्किल्स होती, शायद मैं थोड़ी सी लंबी होती, या मैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बच्चों, कि खुद को एज इट इज़ स्वीकार करना और एक्सेप्ट करना जैसे आप हैं. Now, self-acceptance means understanding your strength and weaknesses, loving yourself and being proud of who you are. सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जैसे आप हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, उन सभी को स्वीकार करना. आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती हैं और आपकी वीकनेसेस भी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या होती है बच्चों, कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस को कैसे स्वीकार करते हैं और आप खुद से कैसे प्यार करते हैं. सो व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड कैन मेक बेटर डिसीजंस. यानी कि तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं और आप बहुत बेटर डिसीजंस अपने लिए ले सकते हैं. रिमेंबर नोबडी इज़ परफेक्ट एंड दैट्स ओके. हमेशा आपको ये याद रखना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. सो एवरीवन इज़ यूनिक एंड योर यूनिकनेस इज़ योर स्ट्रेंथ. अब हर एक व्यक्ति बहुत ही अलग होता है. एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन एंड इट इज़ योर यूनिकनेस, और यही आपकी स्ट्रेंथ होती है, और यही क्वालिटीज़ आपको दूसरे पर्सन से यूनिक बनाती है. नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे. सो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ लविंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर. यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सेल्फ लव. ओके, नाउ एवरीवन हैज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस भी होती है. कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स कैन मेक यू अनहैप्पी. अगर आप हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा नाखुश ही रहेंगे. बीइंग प्राउड ऑफ योर टैलेंट्स मेक यू कॉन्फिडेंट. अगर आप अपने टैलेंट्स पर प्राउड करते हैं तो ये आपको बहुत ही हैप्पी फील कराता है. मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, और मिस्टेक्स क्या हैं, लर्निंग का ही एक पार्ट है. अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू विल मेक मिस्टेक्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स. क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, हम बात करेंगे अगेन व्हाट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस. सो सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स लविंग एंड रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर. सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जैसे आप हैं वैसे ही खुद को रेस्पेक्ट करना और प्यार करना. Everyone is different and every person has unique qualities, talents and abilities. यानी कि हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है. यही आपकी यूनिकनेस है, और यही यूनिकनेस आपको हर एक व्यक्ति से अलग बनाती है, और यही आपकी स्ट्रेंथ भी होती है. Now some people are good at sports, some are good at drawing and some are great at helping others. यानी कि अब कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, और कुछ लोग दूसरों को हेल्प करने में बहुत अच्छे होते हैं. It is okay if you are not like someone else, because being yourself is special and important. And it is completely fine. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप दूसरों की तरह नहीं हैं तो ये completely fine है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग होते हैं, और यही उनकी यूनिकनेस और स्ट्रेंथ भी होती है. नाउ व्हेन वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, और जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, वी फील हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड काम. We stop comparing ourselves with others and focus on doing our best in our own way. और हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए. जब हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं.
So self-acceptance also helps us face our mistakes and weaknesses without feeling sad or worried. Self-acceptance से क्या होता है, ये हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने में हेल्प करता है और हमें परेशानियों से भी बचाता है. Now it teaches us to be kind to ourselves and encourages us to keep learning and improving. वहीं पर ये हमें काइंड बनना सिखाता है. अगर आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस है तो आप खुद के साथ बहुत काइंड रहते हैं, बिल्कुल भी हर्ष नहीं होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं. Accepting yourself also helps you to be kind and understanding towards others because you are happy with who you are. और साथ ही में आपकी जो बॉन्डिंग है दूसरों के साथ बहुत अच्छी रहती है बिकॉज आपके पास सेल्फ एक्सेप्टेंस है, क्योंकि आप खुद को स्वीकार करते हैं अपनी वीकनेस के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ. जैसे भी आप हैं आपको खुद से प्यार करना चाहिए. सो रिमेंबर, नो वन इज़ परफेक्ट एंड एवरी वन मेक्स मिस्टेक. आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई गलतियाँ करता है और हम गलतियों से ही सीखते हैं. Loving yourself with your strengths and weaknesses is the first step to be being confident, happy and successful in life. खुद से प्यार करना अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के साथ भी क्या करता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है जिससे हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने जीवन में खुश रहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक स्टोरी रीड करेंगे. सो माया वॉज अ ब्राइट एंड चीयरफुल गर्ल बट शी ऑफन फेल्ट शी वॉज नॉट गुड इनफ. अब माया एक बहुत ही ब्राइट लड़की थी, लेकिन वो हमेशा खुद के लिए ऐसा फील करती थी कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. शी इज़ नॉट गुड इनफ. शी वॉन्टेड टू रन फास्टर देन एवरी वन. वो सबसे ज़्यादा तेज भागना चाहती थी. ड्रॉ बेटर देन हर फ्रेंड्स एंड आंसर एवरी क्वेश्चन इन क्लास परफेक्टली. वो बाकी अदर फ्रेंड्स से ज़्यादा अच्छा ड्रॉ करना चाहती थी और सभी से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर भी करना चाहती थी. नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड शी ऑलवेज फेल्ट शी कुड डू मोर. अब चाहे वो कितना भी अच्छा करे, वो अपना कितना भी बेस्ट दे, उसे क्या लगता था, इट इज़ नॉट गुड इनफ. यानी कि वो इससे ज़्यादा बेटर कर सकती थी, इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता था. दिस मेड हर सैड एंड वरीड समटाइम्स. अब ये क्या होता था, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी. So one sunny afternoon, while exploring her attic, Maya found an old dusty mirror. She wiped it clean and looked into it. फिर वो क्या करती है, उस मिरर को क्लीन करती है और उसमें खुद को देखने लगती है. To her surprise, the mirror seemed to talk. और उसे सडनली कैसा लगता है कि मिरर उससे बात करना चाहता है. It said, why do you worry about being like everyone else? अब जो मिरर है वो माया से क्या कहता है कि माया तुम हमेशा दूसरों के जैसा क्यों बनना चाहती हो. Look at all the wonderful things you can do. यानी कि तुम उन चीज़ों को देखो जो तुम सबसे ज़्यादा बेटर कर सकती हो. At first Maya felt confused. पहले तो माया बहुत कंफ्यूज हो गई. She thought, but I can't run fast as Reena or Drew as well as Arav. I'm not perfect. अब माया क्या कहती है मिरर से, माया कहती है कि मैं तो मेरे फ्रेंड से अच्छा भी ड्रॉ नहीं कर पाती हूँ, ना मैं सबसे ज़्यादा तेज़ भाग पाती हूँ. अब माया कहती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ. Now the mirror smiled and replied. अब मिरर स्माइल करता है और माया से क्या कहता है, You are smart, kind and creative. कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, काइंड हो, क्रिएटिव हो. That is what makes you special. और यही तुम्हें स्पेशल बनाता है. अब मिरर भी माया को समझाने लगता है, So you don't need to be like anyone else. तुम्हें किसी दूसरे की तरह बनने की ज़रूरत ही नहीं है. So Maya started thinking about all the things she liked about herself. अब माया उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने लगती है जो वो खुद के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करती है. She could solve tricky puzzles, help her friends when they were sad and come up with funny stories during classes. अब वो क्या सोचती है कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट पज़ल को सॉल्व कर सकती है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करती है. जब वो सैड होते हैं वो बहुत ही फ़नी स्टोरी सुनाती है. She realized that everyone has different talents and that being perfect is not important. अब उसे रियलाइज़ होता है कि हर कोई डिफरेंट होता है और साथ ही में उनके पास अलग अलग टैलेंट होते हैं और परफेक्ट होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता.
So from that day Maya began to accept herself just the way she was. अब उस दिन से माया क्या करती है, माया वो जैसी है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करने लगती है. She stopped worrying about what others thought and started trying new things. अब माया परेशान होना बंद कर देती है कि दूसरे क्या सोचेंगे उसके बारे में, और वो नई चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट करती है. सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आ रहा है. Now she enjoyed the art club, ran in races for the fun and helped her classmates whenever they needed her. अब वो क्या करती है, एक आर्ट क्लब को ज्वाइन करती है और फिर वो यानी कि फ़न के लिए रनिंग भी स्टार्ट करती है और वो अपने क्लासमेट्स को हेल्प करती है जब भी उन्हें नीड होती है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी फेल्ट प्राउड ऑफ हर सेल्फ एवरी सिंगल डे. अब वो हर सिंगल डे खुद पर प्राउड फील करती है. तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, दैट लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर. आप सभी जैसे भी हैं आपको खुद से प्यार करना चाहिए एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर. सो एवरीवन इज़ यूनिक एंड योर स्ट्रेंथ्स मेक यू स्पेशल. अब हर एक व्यक्ति बहुत ही यूनिक होता है और यही आपको स्पेशल बनाता है. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल. हैप्पी और सक्सेसफुल रहने के लिए आपको परफेक्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बीइंग परफेक्ट. So you just need to accept yourself as you are. So that's all for today's class. Now we will be moving to the exercise part of this chapter. So first question we have match the followings. तो यहाँ पर हमें matchings दिए गए हैं. Self acceptance important for happiness and confidence. Comparing with others can make you feel sad. Unique qualities, something special about everyone. Being kind to yourself can make you proud to yourself. I hope it is clear to you all. Now we have second question जहाँ पर आपको take the correct options दिए गए हैं. So self acceptance means, self acceptance का क्या मतलब होता है, loving yourself as you are. Comparing yourself with others can make you feel unhappy. Everyone has unique qualities, यानी कि हर किसी के पास unique qualities होती हैं. Being kind to yourself helps you feel proud and happy. I hope it is clear. Now moving ahead, we have one last question. Accepting yourself means loving your strength and weaknesses. यानी कि खुद को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है अपनी weaknesses और अपनी strength को एक्सेप्ट करना. Next question we have fill in the blanks. Now self acceptance means accept yourself as you are. Everyone has different qualities that makes them special. Comparing yourself with others can make you feel unhappy. Being kind to yourself helps you feel happy and confident. You don't need to be perfect to be happy. Now, next question we have answer in short. So what is self acceptance? आपको बताना है कि self acceptance क्या होता है. Why is it important to accept your mistakes? अपनी गलतियों को accept करना important क्यों है. How can focusing on your strengths help you in school? यानी कि अपनी strength पर focus करना आपके स्कूल में important क्यों है. So you have to answer these questions. So that's all for today's class. I hope मेरे प्यारे बच्चों आपने इस क्लास को enjoy किया है. I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye. So that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye.